another video of Bahi Khata by Sonal। हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी डील कर लिया है इस चैप्टर 1 में, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास 11। तो हम आगे भी आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं जो कि हमको चैप्टर 1 में पढ़ना है अभी फिलहाल, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमको 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानना है, पढ़ना है, ठीक है। बहुत डीप तो नहीं जानना है। अब देखो, अगर आप जैसे कि 11, 12 हो गया, ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तो ये जो 3 अलग अलग टाइप का अकाउंटिंग बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये सारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा। और हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो ये सारा एक अलग से चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बस इतना ब्रॉड वे में नहीं जानना है, केवल मीनिंग समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानना है, पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? Here we calculate the profit or losses of the company। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है। कहाँ कैलकुलेट किया जाता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। 2 वर्ड से बना है, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है। और अकाउंटिंग का मतलब तो रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे हम। उसके बाद देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कहाँ देखेंगे? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखेंगे। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये भी 2 वर्ड से बना है, एक तो है कॉस्ट और दूसरा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना, आपको पता है, ठीक है। मतलब तो अभी तक अकाउंटिंग का मतलब तो अभी तक सब समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मतलब पता है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी एक चीज को बनाने में आपको कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट। जैसे ये मार्कर अगर हम खरीद कर लाए हैं 20 रुपए में, तो ये 20 रुपए में तो नहीं बना होगा, कंपनी को 10 रुपए इसका कॉस्ट पड़ा होगा या 15 रुपए में बना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस एक मार्कर का क्या हुआ? 15 रुपीज या 10 रुपया, जो भी कंपनी को पड़ा ये एक मार्कर बनाने में, ठीक है। तो उसी को कॉस्ट बोलते हैं। खर्च जो हमको फिनिश्ड गुड्स बनाने में जो खर्च हो रहा है उसी को बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपना प्रॉफिट ऐड करके तब सामान बेचा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये मार्कर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्कर बनाने में अगर हमको 10 रुपए खर्चा हुआ है, तो इसको हम अगर 20 रुपए में बेच रहे हैं मार्केट में, तो 10 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड किए, ठीक है। तो कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऐड किए, तब जाकर हम इसको बेचे हैं, ठीक है। तो वही होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब भी लिखा हुआ है, वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है एक सामान बनाने में, एक फिनिश गुड्स बनाने में कितना आपको खर्च हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो, यहाँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बात हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का बात हुआ, ठीक है, खर्चा का बात हुआ सामान बनाने में जो होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करेगा डिसीजन मेकिंग से। किससे? डिसीजन मेकिंग से। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस और इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डिसीजन मेकिंग किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन किसके बेसिस में लेगा? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट में देखा जाए तो ये तीनों अकाउंटिंग ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम इन तीनों अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है बोर्ड में बहुत जल्दी से फटाक से कॉपी करो नोटबुक में, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर ही बैठना, ठीक है, कॉपी करो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग भी इस चैप्टर में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो बुक कीपिंग होता क्या है वो पहले जानते हैं, ठीक।
तो बुक कीपिंग का भी मतलब होता है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन है उसका एक अलग से बुक बनाकर रख रहे हैं। बुक बनाकर कैसे रख रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस, मेजर करने के प्रोसेस, रिकॉर्ड करने का प्रोसेस और क्लासिफाई करने के प्रोसेस को हम बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो 7 एक्टिविटीज जो अकाउंटिंग में था उसका ही फर्स्ट 4 एक्टिविटीज बुक कीपिंग में है। कौन कौन सा है, तो आइडेंटिफिकेशन है, मेजरमेंट है, रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है। ये 4 एक्टिविटीज है बुक कीपिंग में, ठीक है। और हम अकाउंटिंग पढ़े थे जब, वहां पे 7 एक्टिविटीज आए थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद भी तो था, समराइजिंग था, इंटरप्रेटिंग था, कम्युनिकेशन था, ठीक है। तो बुक कीपिंग का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे केवल 4 प्रोसेस का बात होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट 4, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ठीक है। इन चारों प्रोसेस को ही बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। The process of identification, measurement, recording and classification of financial information is known as bookkeeping, ठीक है। अब bookkeeping it is a part of accounting, हम तो वैसे भी बोल सकते हैं ना, यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट अकाउंटिंग में हम 7 एक्टिविटीज पढ़े थे, यहाँ पे केवल फर्स्ट 4 एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक क्या। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, नैरो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बड़ा टर्म है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर हम अकाउंटिंग से कंपेयर करें बुक कीपिंग का, तो ये उसके कंपैरिजन में एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक हिस्सा है उसका, छोटा सा टुकड़ा है अकाउंटिंग का, ठीक है। अब देखो बुक कीपिंग कौन करता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग जूनियर लेवल के क्लर्क्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जूनियर अकाउंटेंट्स आर हायर्ड फॉर दिस, जूनियर अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ते हैं बुक कीपिंग करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है नो स्पेशलाइज्ड स्किल्स रिक्वायर्ड, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर हम नॉर्मल, हमको अकाउंटिंग का मीनिंग पता है, ठीक है। अगर हमने नॉर्मल कॉमर्स का केवल ग्रेजुएशन तक का किया है तो हम आराम से बुक कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंटिंग हमको करना है तो एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स मेरे पास होना चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए, और उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को, स्किल्स को हम क्या बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लर्क्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स का जरूरत नहीं होता है। थोड़ा बहुत भी अकाउंटिंग अगर आता हो तो हम आराम से बुक कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ये नैरो कॉन्सेप्ट है, वो तो हमने यहीं पे देख लिया, ठीक है। एज कंपेयर टू अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है, हिस्सा है, एक टुकड़ा है, ठीक है। तो अब डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अक्सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं। तो ये देखो डिफरेंशिएशन चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ होगा, एक बार गो थ्रू कर लेना ये, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी टर्म्स है, इजी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होगा, तो इसलिए समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है, इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये तो था बुक कीपिंग, ठीक है। आपके पास ये चार्ट दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन चार्ट, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, पॉज करके देख लो। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ केवल क्वालिटीज का बात होगा, क्योंकि टॉपिक से आपका टॉपिक का नाम ही है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली हम 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से है, फर्स्ट है रिलायबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा लेना या वेरी इंपॉर्टेंट लिख ही लेना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी
यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांजेक्शन है या बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वहां वो देखा जाता है कि कितना सच है, रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ झूठ तो नहीं है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी मीनिंग भी लिखा हुआ है, आप कॉपी भी कर लो, ठीक है। रिलायबिलिटी का मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ एन इंफॉर्मेशन टू रिप्रेजेंट द रियलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट कंटेन एरर्स। द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, द क्वालिटी ऑफ एन इंफॉर्मेशन टू रिप्रेजेंट द रियलिटी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा है वो एकदम सच होना चाहिए, ठीक है, रियलिटी से उसका मतलब क्या कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट कंटेन एरर, एरर नहीं होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, एकदम रियल होना चाहिए, कुछ झूठ नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा रेलेवेंस, ठीक है, रिलायबिलिटी हो गया, देन रेलेवेंस। रेलेवेंस में द एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजंस। अब कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर के डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएगा, तभी इन्फ्लुएंस कर पाएगा जब वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होगा, आपके काम का होगा, आपके मतलब का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे इंफॉर्मेशन, रेलेवेंस का मतलब है वो सारा इंफॉर्मेशन जो मेरे काम का हो, मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो, मेरे बिजनेस से जिसका रिलेशन हो, ठीक है, जिसका डायरेक्ट लेना देना हो मेरे बिजनेस से, ठीक है। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये दो हो गया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जा रहा है या आप कम्युनिकेट कर रहे हो फर्दर, वो इतना इजी लैंग्वेज में होना चाहिए जो इजीली कोई भी समझ सके, ठीक है। अब आप होगे बहुत हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, लेकिन जो सप्लायर्स है, कस्टमर्स है या जो एम्प्लॉयज है वो उतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है। इजी लैंग्वेज में लिखो ना, इस ऐसे लैंग्वेज में लिखो ताकि कोई भी अगर उस ट्रांजैक्शन को, इस इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़े तो समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। इतने इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर, सबको समझ में आ सके, ऐसे लैंग्वेजेस का यूज करो, ठीक है। फिर उसके बाद है कंपेरेबिलिटी। तो अब देखो, द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू वैल्यू इन बोथ, वैल्यू इट बोथ इन टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो इजीली कंपेरेबल हो, हम कंपेयर कर पाए, ठीक है। अगर हम अपने बिजनेस में ही इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन कर पाए, इंट्रा फॉर्म हम किसको बोलते हैं, अपने बिजनेस में हम कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के डेटा को, इंफॉर्मेशन को करंट ईयर से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इंट्रा फॉर्म ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरे बिजनेसेस से, दूसरे फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्म से अगर हम कंपेयर कर रहे हो तो वो इंटर फॉर्म कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ये आवाज आ रहा था इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो ऑफ कर देते, लेकिन फिर बंद हो चुका था, ठीक है। तो ये चारों था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये आप कॉपी कर लो, ठीक है, हमेशा बुक, नोटबुक और पेन के साथ ही बैठा करो, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 होता है कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था, जो कि था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर कहीं पे थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। और मैंने पिछले क्लास में बोला था सिलेबस अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का, दोनों का टेलीग्राम पे अपलोड ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और सिलेबस गो थ्रू कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार सीबीएसई क्या करता है, चैप्टर ऐड करता है, चैप्टर्स डिलीट करता है। अगर चैप्टर नहीं डिलीट किया तो कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिया, कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिया, तो हमको खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है सिलेबस से, इसलिए सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है मैंने। 2 सब्जेक्ट का किया है, इकोनॉमिक्स का भी बहुत जल्द अपडेट कर देंगे, ठीक है, और उसका इंफॉर्मेशन भी वीडियोस में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और कहीं पे इस पूरे चैप्टर में, इस वीडियो में तो ठीक है, इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट हुआ तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है।
चलो फिर वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर एंड आई होप हाँ नेक्स्ट चैप्टर अभी अकाउंटेंसी करते हैं, ठीक है। फिर चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय।